लॉरेंस बिश्नोई की धमकी आ गई पप्पू यादव के पास। फोन आ गया भैया, और आप ये जरा सा वीडियो सुन लीजिए ना। बताइए मालिक। हाँ, बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। बिश्नोई भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं कोई दुश्मनी लीजिए, ऊपर वाला देखिए एक बार जानिए। पप्पू कर्म और कांड दोनों करते हैं जी, कर्म और कांड दोनों करते हैं। भैया कर्म कांड करेंगे बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा, भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब मेरी- हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने मेरी जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात ठीक करते है, पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप बेफिक्र। हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम राम। ओके। क्लिप तो आपने सुन ही ली होगी। आज से कुछ दिन पहले पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को क्या कहा था, जरा सा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। या हिजड़ों की फौज, एक अपराधी जेल में बैठ के चुनौती दे रहा है, लोगों को मार रहा है, सब मुखदर्शक बने हैं। कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे के अंदर इस लॉरेंस बिश्नोई के जैसे 2% के अपराधी को पूरे नेटवर्क ही मैं ख़त्म कर डालूं। इस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को पप्पू यादव ने खुली धमकी दी थी, ट्वीट की थी। इसके बाद ये मुंबई भी गए थे और फिल्म अभिनेता सलमान खान, जिसको लॉरेंस बिश्नोई मारने की धमकी दे रहा है लगातार कई सालों से, उससे मुलाकात भी करने गए थे, लेकिन व्यस्तता होने की वजह से मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद पप्पू यादव ने फ़ोन किया और सामने कई देर तक बात हुई और पप्पू यादव ने एक डायलॉग कहा था, मैं हूँ ना। शाहरुख खान कहते हैं मैं हूँ ना, उस तरीके से पप्पू यादव ने सलमान खान को कहा मैं हूँ ना। फिर उसके बाद अख्तर से मिलते हैं, जो बाबा सिद्दीकी के लड़के होते हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी अनेकों तरह की चीज़ें बात की जाती हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, एक बात कहना चाहता हूँ पप्पू यादव जी, आप सांसद हैं और आपके पास अनेकों तरह की पाबंदियां होंगी, आपको सीमित संसाधनों में काम करना पड़ता होगा, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई है वो, लगातार उसका साम्राज्य बढ़ता जा रहा है, गुर्गे बढ़ते जा रहे हैं। भारत के हर एक राज्य में नहीं बल्कि देश के लगभग कोने में उसकी फौज, उसके गुर्गे फैले हुए हैं। तो उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन पप्पू यादव जी, आपके पास सीमित हर एक चीज़ें हैं। आप एक सांसद हैं, आपको जिस तरीके से फ़ोन करके धमकी मिली लॉरेंस बिश्नोई से, चीज़ें साफ नज़र आती हैं। अब पप्पू यादव ने होम मिनिस्टर को, गृह मंत्री को और बिहार के गृह मंत्री को पत्र लिखा है और उसमें आप बताया अगर मेरी हत्या हो जाती है इसकी सारी जिम्मेदार भारत सरकार होगी और बिहार सरकार होगी, इस तरीके की चीज़ें बताई हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, लॉरेंस बिश्नोई लगातार किस तरीके से काम कर रहा है और जेल में ही बैठ के कितने लोगों को मरवा देता है। जेल में ही बैठ के लगातार वो बड़े बड़े राजनेता हों, चाहे वो सिंगर हों, चाहे वो करनी सेना के अध्यक्ष हों, किसी को भी नहीं छोड़ता, सबको मरवा देता है और लगातार किस तरीके से धमकी देता है। जेल से ही एक इंटरव्यू भी दे देता है
और आपने इंटरव्यू में आपने जो पप्पू यादव को धमकी आई उसमें एक बात तो सुनी ही होगी, भाई ने जैमर बंद करवा के तुमको फ़ोन किया था। पता है फ़ोन करने में, जैमर बंद करवाने में कितने पैसे लगते हैं, तुमने फ़ोन नहीं उठाया। इस तरीके की बातें उस वीडियो में आपको नज़र आ रही होंगी। तो एक बात तो साफ है, लगता है कि भारत सरकार लॉरेंस बिश्नोई पे इतनी अपनी दया दृष्टि बनाई हुई है कि बिश्नोई जैसे लग रहा है कि सब कुछ सर्वे सर्वा लॉरेंस बिश्नोई है, लेकिन ये गलत है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।